हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व को अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को देखा है। आज हम लोग फूलो और झानो के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। मुर्मू जो टाइटल से ही पता चलता है कि ये दोनों बहनें कौन सी जाति की थी। ये दोनों संथाल जनजाति की थी, फूलो मुर्मू और झानो। और ये दोनों बहनें जुड़वा बहनें थी। जुड़वा बहनें, इन्हें अपने जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दी है, जिसके कारण इन्हें याद किया जाता है। कहा जाता है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी। उससे पहले ये दोनों जो जुड़वा बहनें थी तलवार उठा चुकी थी। इतिहास आज उसे नहीं बता पाया है, लेकिन ये बहुत ही वीर थी, वीरांगना थी। ये झारखंड में संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना। इन्हें अनेकों उपनामों से भी हम लोग जानते हैं, जैसे संथाल वीरांगना फूलो और झानो, होल नायिका फूलो और झानो, हीरोइंस ऑफ 1855। ये 3 उपनाम हैं इनके। एक शोधकर्ता है बासवी कीरो, भारत के शोधकर्ता हैं। ये अपनी पुस्तक उलगलान की औरतें क्रांति की महिला में उन नायिकाओं को दर्ज किया है जो स्वतंत्रता और आदिवासी पहचान के लिए युद्ध की है। उनमें से पहला जो है संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। उसमें फूलो और झानो के विषय में अध्ययन किया है। उसके बाद मुंडा उलगुलान हुआ था 1890 से 1900, और उनमें माकी, थिंगी, नागी, लेम्बू, साली, चंपी और बंकन मुंडा का जिक्र किया है। इन लोगों के जो पति थे वो लोग विद्रोह कर रहे थे, तो ये लोग भी, ये स्त्रियां भी उनमें शामिल हो गई। टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। देवमनी, उसमें एक स्त्री थी, देवमनिया भी उसको कहते हैं, और उसको बंदानी भी कहते हैं। और रोहतासगढ़ प्रतिरोध, जब मुगलों को खदेड़ा पुरुष ड्रेस पहन करके, कौन, सिंगी दाई और कैली दाई, इन विषयों को उन्होंने बहुत ही बाखूबी से अपने पुस्तक में उलगुलान की औरतें में उन्होंने जिक्र किया है ना। तो इस प्रकार आज हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे हैं, फूलो और झानो। ये सबसे पहले जुड़वा बहन थी। कहा जाता है ना कि दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न। उसी तरह चुन्नी मुर्मू के भी 4 पुत्र थे। चुन्नी मुर्मू या मांझी भी कह सकते हैं ना। चुन्नी मुर्मू के 4 पुत्र थे, सिद्धू कानू, ये राम लक्ष्मण हो गए, चांद और भैरव, ये 4 भाई, और इनकी 2 बहनें थी। कौन कौन, फूलो और झानो। इसको मैं बीच में लिखा हूँ क्योंकि कारण है। ये दोनों बहनें क्या थी, जुड़वा। तो क्या होता है, 30 जून 1855 के भगनाडीह एक जगह है, वहाँ पर एक मांझी थान में सभा होती है, और उस सभा में संथाल विद्रोह करने का निर्णय लिया जाता है। और उसमें सिद्धू बहुत ही अच्छा ये बोलते थे, और इसमें संगठनकर्ता के गुण थे। इन्हें राजा का पद दिया जाता है, कान्हू को मंत्री बनाया जाता है, और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया जाता है ना। और फूलो और झानो को संदेश वाहक बनाया जाता है। ये याद रखना है, फूलो और झानो क्या की थी, संदेश वाहक का काम करती थी। ये लोग का डेट ऑफ बर्थ याद करना भी बहुत ही आसान है। आप याद करिए, 5 का अंतर खाली याद कीजिएगा। 1815, ये 1820 ना, ये 1825, और 10 वर्ष इसका है। 1835 सबसे छोटा थी। फूलो और झानो तो 18 तो लिखाएगा ही। ये लोग जुड़वा थी, लास्ट में 2 लिख दीजिए। 1832 में इनका जन्म हुआ था। फूलो और झानो का जन्म कब हुआ था, ईस्वी
1832 में हुआ था ना। जन्म 1832, साहेबगंज जिला, झारखंड के साहेबगंज जिला में हुआ था। साहेबगंज जिला के संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है भगनाडीह गांव, भगनाडीह गांव में। प्रखंड क्या था? बरहेट, बरहेट में इनका जन्म हुआ था ना, भगनाडीह गांव में। ठीक है। अब जब दोनों बहनों को संदेश वाहक के रूप में बोला गया कि आप संदेश वाहक का काम करें, तो सिद्धू के द्वारा उन्हें एक साल की टहनी दे गई और कहा गया कि आप घूम घूम करके संथाल हुल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। तो दोनों बहनें घोड़ा में निकलती थी, जिम्मेदारी अच्छा से निभाई और घोड़ा में बैठकर साल की टहनी लेकर गांव-गांव हुल का निमंत्रण देती थी। तो याद रखना है कि वो दोनों बहनें साल की टहनी लेकर के घोड़ा में बैठ करके गांव-गांव घूमती थी, नदी नाला पार करती थी और संथाल जो हुल है उसके विषय में बताती थी। और रास्ता में अगर अंग्रेज सिपाही मिलते थे तो उन्हें पकड़ करके लाती थी और मौत के घाट भी उतार दिया करती थी। और सिद्धू की पत्नी भी थी, ये शादीशुदा थे ना, शादीशुदा थे। उसकी पत्नी का नाम था सुमी, सुमी, और एक पुत्री भी थी सुसी। पुत्री का नाम क्या था? सुसी। बहुत खोजने के बाद मुझे मिला सुसी। सुमी से इनका विवाह हुआ था। यानी चुन्नू मुर्मू के परिवार में 7 लोग थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो और ये चुन्नी मुर्मू। ये 7 संथाल विद्रोह में कूद जाते हैं और सभी की मृत्यु हो जाती है। और फूलो झानो को और क्या बोल सकते हैं? विश्व की पहली महिला जो सशस्त्र रूप से आंदोलन में भाग लिया। इससे पहले कोई महिला वैसा दिखता नहीं, लेकिन विश्व की पहली महिला फूलो और झानो है जो सशस्त्र रूप से आंदोलन में भाग ली है। तो अब इधर हम लोग चलते हैं, उनका संथाल विद्रोह में इन जो 2 जुड़वा बहनें हैं उनका क्या क्या योगदान है। तो उनका योगदान में यही कह सकते हैं कि एक जगह है पंचकटिया, जहाँ वो रहती थी। पंचकटिया में संथाल एकत्रित हुए और सिद्धू के नेतृत्व में संबोधन के बाद वो लोग संथाल विद्रोह करने का निर्णय लेते हैं। अब सबसे पहला है दारोगा की हत्या। दारोगा की हत्या जब हुआ था तो उसमें फूलो और झानो का महत्वपूर्ण योगदान था, फूलो और झानो का दारोगा की हत्या में ना। तो 7 जुलाई 1855 को अपमान का बदला लेते हुए जहांगीरपुर के अत्याचारी महेश लाल और प्रताप नारायण, महेश लाल और प्रताप नारायण, ये जो दारोगा थे, उनका सिर को कलम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और इसमें फूलो और झानो का बहुत बड़ा हाथ रहता है ना। और स्टोर में आग लगा दिया जाता है, अन्न भंडार में आग लगा दिया जाता है और ना। इस प्रकार वो जो समूह जो था कहाँ तक जाना चाहता था? कलकत्ता तक जाना चाहता था, क्योंकि महाजनी जो थे, महाजनी व्यवस्था जो भी था वो कहाँ से उनका लिंक था? कलकत्ता। तो वहाँ पर ये भीड़, संथालों का भीड़ वहाँ जाना चाहता था, लेकिन पूरा नहीं जा पाता है ये ना। और वहाँ पर जो मुठभेड़ होता है महेशपुर में, उस क्रम में वो लोग आते हैं बरहेट से 70 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, पाकुड़ पहुंच जाते हैं। देखिएगा नक्शा में तो साहेबगंज और पाकुड़ के सामने ही पाकुड़ महेशपुर सामने है, वहाँ से महेशपुर प्रखंड और यहाँ पर जो लड़ाई हुआ था वो लोग उसी रास्ता से आए और वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। और वो जो मुठभेड़ होता है, समूह कलकत्ता जाना चाहता था लेकिन नहीं हो पाता है, बरहेट में ही वो लोग को रोक लिया जाता है। और मुठभेड़ में क्या होता है? सिद्धू और कान्हू पकड़े जाते हैं। उन लोग का जो ग्रुप लीडर था ना, ग्रुप लीडर पकड़े जाते हैं सिद्धू कान्हू और उन्हें मार दिया जाता है। अब सिद्धू कान्हू जब मुठभेड़ में मर गए, उसके बाद कौन कमाल संभालती है? हुल की यही दोनों बहनें फूलो और झानो ना, फूलो और झानो। अब क्या होता है, वो लोग अंग्रेज सिपाही जानते थे कि ये लोग संथाल आदिवासियों, ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, तो इन लोग के साथ में पहाड़ी जगह में युद्ध करके हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और उन लोग को पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में मतलब उतार दिया जाता है
और वो लोग इसमें चकमा खा जाते हैं और उतर जाते हैं, और उसी क्रम में ये लोग धावा बोल देते हैं अंग्रेज सिपाही ना। और वहाँ पे पाकुड़ के निकट ये लोग संग्रामपुर गांव में ये जो विद्रोह हो जाता है। वहीं पर महेशपुर प्रखंड में ना अब वहाँ पर चांद भैरव भी मारे जाते हैं। अब दो बहनें बच जाती है, फूलो और छानो। वो लोग रोना चाहती है लेकिन रोती नहीं है। उन लोग का हाथ कुल्हाड़ी में बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है कि अब हमें बदला लेना है। उन्हें दुख है कि हम लोग हार गए, लेकिन वो क्या करती है, चुपचाप से पाकुड़ के निकट संग्रामपुर गांव में, महेशपुर प्रखंड में है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो लोग का जो अंग्रेजी सैनिक थे उसका शिविर में वो लोग घुस जाती है, दाखिल ले लेती है और रात होने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही रात होता है अपने कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज सिपाहियों को वो मार गिराती है, और इस क्रम में लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है पाकुड़ में। तो उसके सम्मान में यहाँ पे क्या एक जगह है श्री अमड़ा पाकुड़ में मूर्ति का अनावरण किया गया है लुइस मरांडी के द्वारा। उनने दोनों बहनों को हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के दिखाया गया है ना। और फिर और एक मूर्ति है बिष्णुपुर के ज्ञान निकेतन परिसर में भी 30 अगस्त 2019 को संथाल वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये दो उनकी मूर्तियां का अनावरण किया गया है। और तो और उनके सम्मान में फूलो झानो टेक्निकल कॉलेज हंसडिया दुमका में भी खोला गया है। ये रघुवर दास के समय में हुआ था। और तो और दूसरा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में किया गया है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। इसका पुराना नाम था दुमका मेडिकल कॉलेज। इसको 2019 में बनाया गया है ना। मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है इसको। और दूसरा एक योजना झारखंड सरकार चला रही है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2022। इसको हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इसका योजना को शुरुआत की गई है। इसमें वो महिलाओं को मतलब चिन्हित किया जा रहा जो हड़िया बेचती है, और उन्हें चिन्हित करके जो बहुत गरीब है उसको चिन्हित करके एक सम्मानजनक रोजगार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना यहीं पर चालू होता है ना। तो इस प्रकार आज हम लोग फूलो और झानो जो जुड़वा बहनें थी उसके विषय में हम लोग ने अध्ययन किया। इन दोनों बहनों ने संथाल विद्रोह में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये दोनों जुड़वा बहनें थी। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, संथाल वीरांगना, हूल नायिका, हीरोइंस ऑफ 1855 ना। और एक बुक है ये जो वासवी किरो के द्वारा लिखा गया, क्रांति की महिला। उसमें झारखंड में जितने भी महिला विद्रोही है, वीरांगनाएँ हैं, उसका योगदान है, उनका वर्णन उन्होंने किया है वासवी किरो ने। उसमें संथाल विद्रोह की नायिका फूलो और झानो का भी वर्णन किया गया है। रोहतासगढ़ का जो प्रतिरोध की थी सिंगी दाई और कैली दाई, उसके विषय में भी, टाना भगत में भी जो निभाई थी देवमनिया ना, उसके विषय में भी कहा गया है ना। और जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ना, उनके भाई थे फूलो और झानो के सहोदर भाई ना। और इस प्रकार आज हम लोग ये संदेश वाहक का भी काम की थी उसमें, कौन, संथाल हूल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।